मीनवाइल एक बार दीपाली के पास चलते हैं, जानते हैं कि ट्रेंड के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून। ट्रेंड के नंबर्स वाई बेसिस पर तो बेहतर दिखाई देंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो नंबर्स वीक रहेंगे। अगर रेवेन्यू फ्रंट पर देखें तो 28% की ग्रोथ आ सकती है, 4,534 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है। हालांकि पिछले क्वार्टर में हमने 36% की ग्रोथ देखी थी रेवेन्यू में। वहीं अगर पैट की बात करें तो 8% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 268 करोड़ का ये आंकड़ा रह सकता है। सीक्वेंशियल बेसिस पे अगेन मेजर ड्रॉप रहेगा। वहीं एबिटा भी 477 करोड़ से बढ़कर 592 करोड़ रह सकता है वाई बेसिस पे। मार्जिन देखेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस और वाई बेसिस दोनों ही फ्रंट पर डिप कर रहे हैं। 15% से घटकर वाई बेसिस में 14.5% के आसपास आ सकते हैं। दरअसल अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वहां पर मॉडरेशन देखने को मिली है। Q3 में जो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ थी वहां से थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है, जिसके कारण उतनी ग्रोथ रेवेन्यूज में दिखाई नहीं दे रही जितने पिछले क्वार्टर में दिखाई दी थी। वाई बेसिस पे भले ये नंबर अच्छा दिखाई दे रहा हो। दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट साइड या जूडियो की बात करें तो इस क्वार्टर में 10 स्टोर्स कंपनी ने ऐड किए हैं वेस्ट साइड के, जूडियो के लगभग 130 स्टोर्स ऐड किए हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो अर्बन डिमांड है, वहां पर थोड़ा लैक लस्टर मूव देखने को मिले हैं। डिमांड इंपैक्ट हुई है, जिसके कारण उतनी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई नहीं दे रही है। मार्जिन्स डिप हो रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट ऑपरेटिंग डीलीवरेज की वजह से। अब इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है कि वेस्ट साइड एक्सपेंशन पर कंपनी काफी फोकस कर रही है। अब अर्बन एरियाज में, टियर 3 टाउन्स में किस तरीके के डिमांड ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली इन दोनों ही ब्रांड्स के, फिर चाहे वेस्ट साइड हो या फिर जूडियो हो, वो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आगे के स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, स्पेशली वेस्ट साइड सेगमेंट को लेकर। तो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी नंबर्स के साथ, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स वीक, वाई बेसिस पे नंबर्स थोड़े से बेहतर दिखाई देंगे। ओके, ट्रेंड आप इसे कह सकते हैं कि पूरे 21,900 से लेके अब तक करीब 24,200 के पुल बैक में इसने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। बट थोड़ा सा भी अगर आप देखें, अगर हमें नंबर में बेनिफिट मिला तो शायद अगर एक 5400 की डिजेक्ट्री पार हो तो एक बड़ा आया इसमें, लेट्स सी। बट इसका एक टेक्निकल आउटलुक लेते हैं। इसकी प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको मानस? अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया इसने, अभी तक नहीं। वो थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है ट्रेंड में? 5350, 5400 आपके अनुसार, जिसके ऊपर आप थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेंड को कैप्चर करना चाहेंगे? तो देखिए, फ्राइडे की क्लोजिंग को देख के मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। मॉर्निंग में सबसे पहला रिकमेंडेशन ट्रेंड पे ही मैंने दिया था, वो एक सेल रिकमेंडेशन था। उसका रीजन ये था कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था और 60 मिनट चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड दिखने लगा था। मेरा समझना है कि यहाँ पर फ्रेश खरीदारी तब तक ना करें जब तक ये 5350 के ऊपर ना निकले। मीनवाइल एक बार जरा आप लेकर आइए